तो इस वीडियो में हम IUPAC नोमेनक्लेचर के सारे बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि कार्बन की काउंटिंग। अगर कार्बन एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन है क्या लिखेंगे, तीन है तब क्या लिखेंगे। तो कार्बन की काउंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है एथ, अगर उसके स्ट्रक्चर में तीन कार्बन है तो प्रोप, चार ब्यूट, पेंट, छः कार्बन पर हेक्स, सेवन कार्बन है हेप्ट, आठ कार्बन है ऑक्ट, नौ कार्बन है नॉन, और कार्बन अगर 10 हैं तो उससे हम डेक लिखेंगे। तो PSC का नॉमेनक्लेचर करना है तो ये सबसे बेसिक चीज़ है कि अगर उसके स्ट्रक्चर में कार्बन चेन है तो उसमें कितने कार्बन हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम क्या उस कार्बन चेन को नाम देंगे। तो एक कार्बन पर मेथ, ऐसे ही कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक अगर उस उसके स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 10 कार्बन तक हैं तो उनके सारे के सारे नाम दे रखे हैं मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो कार्बन की काउंटिंग के बाद अगर उस स्ट्रक्चर में केमिकल स्ट्रक्चर है किसी कंपाउंड का और उसकी कार्बन की सीरीज में, कार्बन चेन में कार्बन कितने हैं उसको हमने देख लिया कि कितने कार्बन को हम क्या कहेंगे। अगर उसी कार्बन की चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, तब उस फंक्शनल ग्रुप को हम पहचानेंगे कैसे और उसका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है एल्केन का, जिसमें कार्बन चारों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा। दूसरा एल्कीन, जिसमें कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा जिसमें एक सिग्मा एक पाई, और एल्काइन जिसमें दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो एल्केन जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एल्केन जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। इसके बाद एल्किल हैलाइड, जो कि किसी एल्किल ग्रुप के साथ हाइलाइड हाइलोजन है, तो किसी ये एल्किल ग्रुप से हाइलोजन एटम जुड़ा होगा तो RX एल्किल हैलाइड। ऐसे ही सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप एल्कोहल, RSH थायो एल्कोहल। AR अगर कोई एरिल ग्रुप है, एरोमेटिक रिंग लगी हुई है OH के साथ, तब वो फिर वो फिनॉल या फिनॉल का कोई डेरिवेटिव। ROR है तब वो ईथर। R जहाँ पर एल्किल ग्रुप होगा कोई भी, या फिर अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है कीटोन्स। अगर यही CHO ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड CHO ग्रुप, इधर कोई एल्किल या एरिल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड। अगर ये सिंगल बॉन्ड COOH ग्रुप लगा हुआ है किसी एल्किल या एरिल ग्रुप के साथ, तब वो कार्बोक्सिलिक एसिड। COOR एस्टर। COX तो ये एसिड हाइलाइड होगा, ये हाइलोजन ग्रुप होगा। COOH था एसिड वाला, इसमें अगर एक OH ग्रुप के प्लेस पर कोई हाइलोजन ग्रुप लगा हुआ है तो ये एसिड हाइलाइड होगा। वहीं पर RCONH2 एसिड अमाइड, RNH2 अमाइन, RCN साइनाइड, और अगर CN के प्लेस पर NC लग जाए तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। RNO2 नाइट्रो ग्रुप, और RONO नाइट्राइट ग्रुप। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि उस कार्बन चेन में लगे हो सकते हैं। तो हम पहचानेंगे कौन सा कार्बन ग्रुप है और फिर उसको हम क्या नेम देंगे, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसको हम क्या बोलेंगे। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो अगर कार्बन चेन में ये सिंगल ग्रुप लगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी कार्बन चेन में एक ही कंपाउंड के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तब हम किसको पहले उसके नेम में रखेंगे और किसको प्रायोरिटी बाद में देंगे, किसको प्रायोरिटी पहले देंगे। तो अब हम फंक्शनल ग्रुप के, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो एसिड ग्रुप को दी जाएगी, सिंगल बॉन्ड COOH को, फिर SO3H को, फिर एस्टर को, फिर एसिड हाइलाइड को, फिर CONH2 को, फिर CN साइनाइड को, फिर एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद थायो एल्कोहल, उसके बाद अमीन, उसके बाद एल्कीन, और एल्काइन सबसे लास्ट में। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में कार्बन चेन में एक से ज़्यादा ग्रुप साथ में लगे हुए हों तो किस ग्रुप को हम पहले लिखेंगे और किस ग्रुप को बाद में। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप के लिए। अब हम कुछ रूल्स को समझ लेते हैं कि नॉमेनक्लेचर करते समय हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो रूल्स है जिसको हम फॉलो करेंगे वो है, अगर किसी कंपाउंड में, किसी कार्बन चेन में एल्कीन और एल्काइन दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, तब फिर हम प्रायोरिटी किसको देंगे नॉमेनक्लेचर करते समय। तो सबसे पहला रूल है फॉलो लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब हम देखेंगे कि सबसे पहले अगर उसकी काउंटिंग करें कार्बन की, तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप आ रहा है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन काउंटिंग अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 और 5 पर ये ग्रुप आ रहे हैं, 2 5 पर लेफ्ट टू राइट जाने पर। और वहीं अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएं तो राइट टू लेफ्ट जाने पर ये 1 और 4 पर ग्रुप आ रहे हैं। तो अगर हम लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करें
तो जो राइट टू लेफ्ट जाने पर ये पहले ग्रुप मिल रहे हैं। तो इस जो स्ट्रक्चर है इसमें हम 1 और 4 इसको प्रायोरिटी पहले देंगे, मतलब पहले एल्काइन ग्रुप को फिर एल्कीन ग्रुप को। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप लोकेंट रूल हो ही ना, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जाएँ तब भी सेम पोजीशन पर हो और राइट टू लेफ्ट जाएँ तब भी सेम पोजीशन पर हो, तब फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उसको प्रायोरिटी देंगे, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें इस कंपाउंड में, तो इधर से भी 1 2 और 5 पर ग्रुप लगा हुआ है और इधर से भी 2 और 5 पर ग्रुप लगा हुआ है। तो इसमें हम अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देंगे, जिसमें कि जो एल्कीन है ईन और आइन, इन ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि पहले आएगा वाई से, तो फिर हम इसे हेप 2 इन और 5 आइन करेंगे। तो एल्कीन और एल्काइन अगर सेम कंपाउंड में लगे हुए हैं तब दो रूल हो सकते हैं। अगर वे सेम पोजीशन पर नहीं है, दोनों तरफ से लेफ्ट टू राइट जाने पर, राइट टू लेफ्ट जाने पर, तब फिर हम फॉलो करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल को। अगर दोनों सेम पोजीशन पर हैं दोनों तरफ से, तब फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उसको प्रायोरिटी देंगे। अगला है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई डेरिवेटिव उसका है, तब अगर आर सी ओ एल सी एल है, मतलब ये हाईलाइट लगा हुआ है, तो ये एसिल क्लोराइड होगा। इसको हम IUPAC नेम में लिखेंगे एल्केनोइल क्लोराइड, एल्केनोइल क्लोराइड। अगला है अमाइड ग्रुप, RCONH2 अगर लगा हुआ है तो इसको हम एल्केनामाइड या फिर एल्केन कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। अगर कोई ग्रुप है RCONH2 तब इसे हम IUPAC नेम में लिखेंगे एल्केनामाइड। अगला है एस्टर, RCOOR, अगर कोई एस्टर ग्रुप लगा हुआ है तो उसको IUPAC नोमेनक्लेचर में हम एल्किल एल्केनोएट लिखेंगे। अगला है साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल, साइनाइड CN या फिर इसे नाइट्राइल भी बोलते हैं। तो अगर RCN कोई CN ग्रुप लगा हुआ है तो अब इसको हम लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल। अगर यहाँ पर एल्किल ग्रुप के प्लेस पर मेथिल ग्रुप है तो हो जाएगा मेथेन नाइट्राइल। ऐसे अगर एमीन से NH2 ग्रुप लगा हुआ है तब फिर उसे हम एल्केनामीन बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पर मेथिल ग्रुप है तो मेथेनामीन, एथेनामीन, ये IUPAC नेम में एमीन को हम एल्केनामीन बोलते हैं। वहीं अगर हम नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव की बात करें, बेंजीन कोई है, बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कैसे होगा, बेंजीन C6H6, उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो या तो उसके रिंग से एक हाइड्रोजन निकल रहा होगा तब फिर वो फेनिल, और अगर वहीं पर रिंग ना बल्कि रिंग से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन निकल रहा हो तब फिर उसे हम बेंजीन ग्रुप कहते हैं। तो बेंजीन के नोमेनक्लेचर में उसके अगर डेरिवेटिव की बात करें तो दो तरीके से हो सकता है, या तो अगर उसका रिंग से निकल रहा है तब फेनिल उसका डेरिवेटिव होगा, अगर उस रिंग के पास वाले एक कार्बन से निकल रहा है तब फिर उसे हम बेंजिल ग्रुप बोलेंगे। तो इस वीडियो में हमने कॉमन नोमेनक्लेचर के रूल समझे कि कौन सा ग्रुप लगा होगा या उस कंडीशंस में कौन कौन से रूल्स हम फॉलो करेंगे। फिर हमने देखा कि सबसे पहले देखा कार्बन की काउंटिंग, फिर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, उन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है कि अगर सेम स्ट्रक्चर में सेम कार्बन चेन में एक से ज़्यादा ग्रुप लगे हों तो किस ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे पहले, उसका नाम लिखेंगे, और किस ग्रुप को हम बाद में इंक्लूड करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर में।